ये लंगड़ी भी दुल्हन बन गई। सब लोग शशि को देखकर हैरान थे। अरे, दूल्हे के साथ तो दो बच्चे भी हैं। ये आवाज शादी हॉल में गूंजने लगी। थोड़ी देर में शशि की शादी केशव से हो चुकी थी। शशि राहुल से प्यार करती थी। उससे उसकी एंगेजमेंट हो चुकी थी। लेकिन अचानक एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। शशि हादसे में अपाहिज हो गई तो राहुल के घर वालों और राहुल ने एंगेजमेंट भी तोड़ दी थी। लेकिन भाई भाभी ने शशि की शादी दो बच्चों के बाप केशव से कर दी थी। तुम मेरी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की हो। शशि हैरान हुई। फिर ये बच्चे? केशव मुस्कुराया। ये बच्चे तो मेरे। लो भाई, तुम्हारी मंगनी की अंगूठी वापस आ गई। जिसका मुझे डर था वही हुआ। भाभी ने चिड़चिड़ाते हुए शशि को देखा था और वो बिल्कुल चुपचाप बैठी थी, जबकि भाभी उसके चेहरे पर उदासी और आंसू परेशानी देखना चाहती थी। लेकिन शशि का चेहरा बिल्कुल खाली था। तुम्हारी चहेती सास और वो तुम्हारा मंगेतर राहुल, जिसके ऊपर तुम्हें बड़ा भरोसा था। लेकिन आज देख लो, तुम्हारा बुरा वक्त आया तो वो लोग तुम्हें छोड़कर भाग गए। हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। और उसके बाद तुम काफी हद तक चलने भी लगी हो। एक टांग में अगर थोड़ा सा फर्क आ भी गया तो क्या बात है। भाभी की हमदर्दी में भी चुभन थी। शशि चुपचाप बैठी सुनती रही। उसे ये उम्मीद थी राहुल से और उसके घर वालों से। जिस तरह से हादसे के बाद उन लोगों ने आना जाना छोड़ा था, उससे साफ लग रहा था कि वो लोग अब शशि को नहीं अपनाएंगे। और हुआ भी यही। आज उन्होंने अंगूठी भी वापस भेज दी थी। सोने की वो अंगूठी शशि के सामने ही रखी थी। शशि की आंखों से आंसू खुद ही खुद निकलते जा रहे थे। फिर उसकी नज़र अपनी बाई टांग पर पड़ी थी। काश वो एक्सीडेंट ना होता तो आज मेरी जिंदगी इतनी नहीं बदलती। शशि इतना परेशान हो गई थी कि वो शाम को घर के पास वाले पार्क में अकेली ही चली आई। ये तो जैसे उसका रोजाना का रूटीन बन गया था। दिल अजीब सी उलझन और परेशानी में घिरा था। भाभी के ताने उसे इस बात का एहसास दिलाते कि वो अब जिंदगी भर के लिए उनके ऊपर बोझ बन गई है। अब तो जैसे कभी उसकी शादी ही नहीं होगी और ना वो इस घर से जा पाएगी। यही सब बातें शशि का दिल चीरकर रख दिया करती थी। तो वो पार्क में चली जाया करती थी। लेकिन आज उसे अजीब सा एहसास हुआ था। एक लंबा चौड़ा आदमी पैंट शर्ट पहने पेड़ के पास खड़ा था और शशि को बराबर देखे ही जा रहा था। उसकी आंखों में नमी थी। दिखने में तो वो कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं लग रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों शशि का उसका ऐसे देखना समझ नहीं आया था। तभी शशि उठकर घर की तरफ चल दी और उसकी नज़र अपनी टांग पर गई थी। लंगड़ाहट के साथ चलती हुई वो बड़ी ही अजीब सी लगती थी। शायद वो आदमी इसलिए उसे इतनी गौर से देख रहा था। ये सोचते ही शशि की आंखों में आंसू आ गए थे। अभी कुछ दिन पहले तक तो शशि की जिंदगी उसके लिए बहुत खूबसूरत थी। दुनिया की किसी खुशी की उसके पास कमी नहीं थी। और जब से राहुल के साथ मंगनी हुई थी, तब से तो और भी ज्यादा खुश रहने लगी थी। मम्मी पापा की डेथ के बाद भाई भाभी ने ही उसकी जिम्मेदारी उठा ली थी। भाई अच्छी तरह जानते थे कि शशि की शादी जल्दी होने वाली है। 1 साल बाद राहुल उससे शादी करके अपने साथ ले जाएगा। शशि अभी भी कॉलेज में पढ़ रही थी और अक्सर छुट्टी के बाद राहुल उसे लेने आ जाया करता था। राहुल और शशि के बीच बहुत गहरा प्यार था। वो दोनों कभी आइसक्रीम खाने जाया करते थे तो कभी पिज्ज़ा खाने। लेकिन शशि को भाभी की बातों की चिंता होती थी। जल्दी करो राहुल, मुझे घर जाना है। भाभी बाद में बातें बनाती हैं और मुझे उनकी बातें बर्दाश्त नहीं होती। जब शशि अपनी भाभी की बातें राहुल को बताया करती तो वो लापरवाही से कहता, अपनी भाभी की बातें दिल पर मत लिया करो। औलाद ना होने की वजह से उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है। वैसे भी थोड़े दिन की ही तो बात है। तुम्हें मेरे पास आ ही जाना है हमेशा के लिए। तो तुम किस बात से डरती हो? राहुल की ये बात सुनकर वो शर्मा जाती। लेकिन वो नहीं जानती थी कि तकदीर ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा है। और फिर उस दिन जब कॉलेज से छुट्टी हुई तो वो एक बच्चे को बचाते हुए अचानक ही सामने से तेज स्पीड में आने वाली गाड़ी के नीचे आ गई थी। सर पर चोट लगी थी, इसलिए वो वहीं पर बेहोश हो गई थी। और जब आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में थी। वो हैरान थी कि इतना भयानक हादसा हुआ था, लेकिन वो जिंदा है। कि तभी उसे अपनी बाई टांग में अजीब सा दर्द महसूस हुआ। भाई भाभी, राहुल, राहुल की फैमिली, सभी लोग हॉस्पिटल में थे। शशि को होश में आता देख भाई फौरन ही उसके पास आ गए थे। कैसी हो मेरी गुड़िया? अब कैसा महसूस कर रही हो? शशि तड़प कर रोने लगी। भाई,
मेरी इस टांग में बहुत दर्द हो रहा है और ये मेरी टांग में प्लास्टर क्यों चढ़ा हुआ है? वो बहुत ही परेशान होकर भाई से पूछने लगी। शशि को अभी ये बताना ठीक नहीं था कि उसकी बाई टांग की हड्डी 2 जगह से टूट गई है। घुटने के नीचे वाले हिस्से की कंडीशन ज़्यादा हद तक ठीक नहीं थी। डॉक्टर ने कहा था कि शायद वो कभी अपनी टांग पर चल भी पाए या नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। हमेशा के लिए मोहताजी उसकी तकदीर में लिख दी गई थी। लेकिन फिर उस हादसे के 3 दिन बाद ही उसे पता चल गया था कि वो अब अपाहिज हो गई है और उसकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रही है। वो फूट-फूट कर रोया करती थी। उसे राहुल की केयर और राहुल के प्यार की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन राहुल की मम्मी ने उसे आंखें दिखाई थीं कि वो हॉस्पिटल से चला जाए और जाकर अपना ऑफिस ज्वाइन करे, क्योंकि 4 दिन से राहुल बराबर हॉस्पिटल में ही था। इस एक्सीडेंट ने जैसे सबकी आंखें खोल दी थीं। भाभी बार-बार ताने देते हुए शशि के सामने कहती थी, मैं तो पहले ही कहती थी, इंसान अपनी सुंदरता और जवानी पर इतना घमंड न करे कि उसे इतनी बड़ी सजा मिल जाए। ये लड़की तो अपनी सुंदरता के आगे किसी को कुछ समझती ही नहीं थी। शशि को देखने आए हुए भाभी के घर वाले वो उनके कानों में ताने देते हुए कहती तो शशि के दिल पर छुरियां चलती, लेकिन शशि चुपचाप रहती थी, जैसे उसने अपने होठ सी लिए हों। बस उसकी आंखें एक ही इंसान को ढूंढा करती थीं और वो था राहुल, जो इस मुश्किल वक्त में शशि के सामने ही नहीं आ रहा था। राहुल की माँ भी बस एक दफ़ा शशि को देखने आई और उसके बाद उन्होंने अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई थी। 1 महीने बाद शशि बैसाखी के सहारे चलने लगी थी, फिर 2 महीने बाद शशि बिना किसी सहारे के चलने लगी थी। लेकिन टांग की 2 जगह से हड्डी टूटने की वजह से उसकी चाल में बहुत ज़्यादा लड़खड़ाहट आ गई थी। शशि अब एक अपाहिज की तरह चलती थी, नॉर्मल इंसान की तरह नहीं। ये देखकर सब शशि के ऊपर तरस खाया करते थे, लेकिन शशि को लोगों की आंखों से डर लगने लगा था। शशि चाहती थी कि वो एक ऐसी जगह पर छुप जाए जहाँ पर उसे कोई भी न देख पाए। वो बार-बार राहुल के नंबर पर कॉल करती तो राहुल कॉल ही नहीं उठाता और फिर 3 महीने बाद राहुल की फैमिली की सच्चाई शशि के सामने थी। आखिरकार वही हुआ जिसका शशि को डर था। शशि की मंगनी टूट चुकी थी क्योंकि वो एक अपाहिज लड़की बन गई थी। इस हादसे के बाद वो पहले जैसी नहीं रही थी। शशि का दिमाग जिसे इस बात को अब मान चुका था, क्योंकि कहीं न कहीं शशि को यही लग रहा था कि उसका रिश्ता अब राहुल के साथ नहीं चल पाएगा। राहुल की माँ अब उसे नहीं अपनाएंगी। भला एक अपाहिज लड़की को कौन अपनी बहू बनाना चाहेगा? भाई, मैं स्कूल में जॉब करना चाहती हूँ। दूसरे ही दिन शशि अपने भाई के सामने खड़ी थी। भाभी ने घूरते हुए शशि की तरफ देखा था, जबकि भाई प्यार से कहने लगे, क्यों? क्या ज़रूरत है जॉब करने की? भाई, मैं सारा दिन घर में बोर हो जाती हूँ। मेरा थोड़ा ध्यान बटा रहेगा। इस हादसे के बाद उसकी पढ़ाई भी अधूरी रह गई थी। भाई ने शशि को स्कूल में जॉब करने की परमिशन दे दी थी और शशि अपनी एरिया के सबसे अच्छे प्राइवेट स्कूल में जॉब करने लगी। स्कूल से आने के बाद वो भाभी के साथ मिलकर घर का थोड़ा कामकाज करा दिया करती थी। भाई भाभी की शादी को 10 साल हो गए थे और उनकी कोई औलाद नहीं हुई थी। घर में खामोशी और वहशत का राज होता। शशि को ये सन्नाटा काटने को दौड़ता था। फिर शशि ने 2-4 बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाना शुरू कर दिया था। शशि ने खुद को इतना बिजी कर लिया था कि उसे ये सब सोचने का टाइम ही न मिले। शशि ने पहले सैलरी आते ही अच्छी खासी रकम भाभी के हाथ में रख दी थी, तो भाभी भी खुश हो गईं और 2-3 जोड़ी कपड़े शशि के लिए भी लाकर दे दिए। फीकी फीकी नज़रों से शशि ने अपने कपड़ों को देखा था। अब शशि को किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहा था। फिर एक दिन मोहल्ले में रहने वाली एक औरत अंजू आंटी शशि के पास आई। अरे शशि बेटा, तुम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हो। वो बात यह है कि मैं जिस घर में काम करती हूँ, उनको अपने बच्चों के लिए ट्यूशन टीचर चाहिए। अगर तुम कहो तो मैं कल उन दोनों बच्चों को अपने साथ ले आऊँगी। तो शशि ने कह दिया, ठीक है, आप ले आना उन दोनों बच्चों को। कल वो आंटी अपने साथ दोनों खूबसूरत बच्चों को ले आई थी। 5 और 7 साल के बच्चे, दोनों ही बड़े सुंदर थे। शशि ने बड़े ही प्यार से उनका नाम पूछा था। मेरा नाम जूही है और मेरे भाई का नाम आरव। बड़ी बड़ी आंखों वाली बच्ची अपना नाम और अपने भाई का नाम बता रही थी। फिर शशि से दोनों बच्चों की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। मंजू आंटी उन बच्चों को लेने भी आती थी और छोड़ने भी आती थी, क्योंकि वो उस बंगले में खाना पकाने का काम करती थी। फिर एक दिन शशि को पता चला कि आरव और जूही की माँ नहीं है, सिर्फ पापा ही हैं। शशि को ये सुनकर बहुत दुख हुआ था।
शशि के भी मम्मी पापा नहीं थे और अगर भाई का सहारा भी ना होता तो वो कहाँ जाती। शशि उन दोनों बच्चों को बड़े ही प्यार से और संभाल कर पढ़ाने लगी, ये जानकर कि वो बिना माँ की औलाद हैं। उस दिन भी शशि पार्क में चली आई थी, उदास एक बेंच पर बैठी थी, चलती फिरती लोगों को देखने लगी। सबकी अपनी अपनी जिंदगी थी, खुशियाँ थी, लेकिन शशि अंदर से बिल्कुल खाली थी। जब से राहुल से रिश्ता खत्म हुआ था और अब जब उसे पता चला कि राहुल ने शादी कर ली है, तो शशि बिल्कुल ही टूटकर रह गई थी। बहुत सारे लोग आते, एक नाग की तरह मुंह खोले उसको डसने के लिए तैयार रहते। शशि काली काली नजरों से चारों तरफ देख रही थी, जब उसकी नजर जूही और आरव पर पड़ी। आज संडे की वजह से पार्क में काफी ज्यादा रश था, लेकिन शशि उन दोनों को देखकर खुश हो गई। उन दोनों ने भी अपने टीचर को देख लिया था और वो दौड़ते हुए अपने टीचर के पास आए थे। हेलो टीचर, आप भी यहाँ रोज आती हैं हमारी तरह? वो उन दोनों मासूमों को देखकर मुस्कुरा दी और उनसे बातें करने लगी। शशि एकदम अपने पीछे से आने वाली आवाज पर चौंक गई थी। जूही और आरव शशि को छोड़कर केशव से लिपट गए। पापा, ये हमारी टीचर हैं। आरव की आवाज पर शशि पलटी नहीं थी, लेकिन केशव खुद उसके सामने आ गया। कंधे पर बैग लिए वो खामोशी से बैठी थी। केशव दिलचस्पी से उस खूबसूरत सी लड़की को देखने लगा। शशि हैरान रह गई कि ये तो वही लड़का था जो उसे पार्क में खड़े होकर उसे देखता रहता, या फिर उसे देखकर पलटकर चला जाता था। तो क्या ये आरव और जूही के पापा हैं? बच्चे बहुत तारीफ करते हैं आपकी। मुझे लगता है कि आप एक बहुत अच्छी टीचर साबित हुई हैं। केशव बहुत ही नरम अंदाज में कह रहा था, तो शशि को उसका जवाब देना ठीक लगा। इसलिए धीरे से कहने लगी कि मेरे पास पढ़ने आते हैं और बहुत ही मासूम बच्चे हैं। मैं बाकी बच्चों से ज़्यादा इनका ख्याल रखती हूँ, ये सोचकर कि इनकी माँ नहीं है। दोनों बच्चे खेल में मगन हो गए थे, जबकि केशव शशि के पास ही खड़ा था। केशव जिस तरह से शशि को देख रहा था, शशि को थोड़ा अजीब लगा था। इसलिए वो अपने घर की तरफ चल दी और केशव की नज़रों ने उसका पीछा दूर तक किया था। पहली बार कोई लड़की केशव के दिल को अच्छी लगी थी, ये सोचता हुआ ही केशव मुस्कुरा दिया। रात को कमरे में होने वाली बातचीत शशि को साफ सुनाई दे रही थी। भाभी बार बार भाई को कह रही थी कि क्या हुआ अगर उम्र में बड़ा है तो उसका अपना बिजनेस है, अच्छा खासा बहुत कमाता है और 3 बच्चे हैं, तो तीनों बड़े हो गए, इतना अच्छा रिश्ता आया है और तुम सोच विचार कर रहे हो। शादी तो करनी ही है ना तुम्हें अपनी बहन की, और फिर उसे कमी के साथ उससे कौन शादी करना चाहेगा? भले ही लड़की कितनी ही सुंदर हो, लेकिन अगर उसके अंदर एक भी कमी है तो उसकी सारी सुंदरता पर पानी फिर जाता है। ये सुनकर शशि का दिल परेशान हो गया था। फिर भाई की आवाज उसने सुनी, ये रिश्ता ठीक नहीं है, कुछ तो ख्याल करो। बड़ा बेटा भी उसका 15 साल का है, 12-15 साल बड़ा है वो शशि से। भाई ने भाभी को चुप कर दिया था। शशि का दिल कांप कर रह गया था। तो क्या हुआ, इस कमी के साथ उसके लिए ऐसे ही रिश्ते आएंगे? शशि ने अपने आप को शीशे में देखा। बड़ी बड़ी आंखें, खूबसूरत नाजुक से गुलाबी होठ, जो बिना मेकअप के ही सुंदर लगती थी। भगवान ने उसकी शक्ल, सूरत, रंग रूप में कोई कमी न छोड़ी थी, लेकिन जिंदगी के इस होने वाले हादसे ने सारी खुशियां, सारी सुंदरता पर पानी फेर दिया था। शशि फूट फूट कर रोने लगी। पूरी रात उसे टेंशन में नींद नहीं आई थी। सुबह होते ही वो फिर स्कूल चली गई। भाभी तो अब जैसे शशि की दुश्मन बन गई थी। उनका बर्ताव बहुत ज्यादा बदलता जा रहा था। शायद भाभी का सोचना ये था कि शशि अब सारी उम्र उनके घर पर पड़ी रहेगी, लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी। कुछ दिन बाद ही मंजू आंटी उनके घर चली आई थी। वो भाभी से कहने लगी, बेटा, वो तुम्हारी नंद है ना शशि, उसके लिए एक रिश्ता आया है। साहब जी, जिनके यहाँ मैं खाना बनाती हूँ, उनके 2 बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि मेरे लिए कोई रिश्ता देखो, तो मैंने झट से अपनी शशि बेटी का नाम ले दिया। बहुत ही अमीर हैं, अपना कारोबार है, अपना बंगला है, 2 बच्चे हैं, तो क्या हुआ, बहुत ही खुश रखेंगे वो अपनी शशि को। मैंने तो फौरन ही शशि का नाम ले दिया था। अच्छा, कौन है वो? वही 2 बच्चे जो यहाँ पर पढ़ने आते हैं। भाभी हैरान हुई, क्या उनके ही पापा हैं? वो बच्चे तो बहुत ही खूबसूरत हैं, तो वो खुद कैसे हैं? आंटी कहने लगी, अरे देखोगी तो हैरान रह जाओगी, कहीं से भी नहीं लगता कि वो 2 बच्चों का बाप है। हमारी शशि उसके साथ बहुत ही खुश रहेगी। ये सुनकर भाभी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। उन्होंने कहा,
ठीक है चलो, मैं शाम को इसके भाई से बात करती हूँ। फिर शाम को जब भाई काम से आए तो भाभी ने उनसे ये बात छेड़ दी थी। शशि भी टेबल पर बैठी खाना खा रही थी। वो तो जो बच्चे पढ़ने आते हैं ना, इसके पास उनके बाप का रिश्ता आया है शशि के लिए। शशि अगला निवाला ना खा सकी थी। वो तभी टेबल छोड़कर अपने कमरे में आ गई। दिल धक धक कर रहा था। आंखों के सामने उसी इंसान का चेहरा आ गया जो उसे घूर घूर कर देख रहा था। अंदाजा तो शशि को पहले ही हो गया था। अक्सर वो उसे पार्क में देखता रहता था और अब तो उसने रिश्ता भी भिजवा दिया था। अब पता नहीं भाई क्या फैसला करेंगे। और वो तो जानते हैं मेरी कमी के बारे में। वो तो इतने ज़्यादा सुंदर और हैंडसम हैं, उनको तो कोई भी मुझसे ज़्यादा अच्छी लड़की मिल सकती है जो बिल्कुल ठीक होगी और उसके अंदर कोई कमी नहीं होगी। तभी भाई कमरे में चले आए और उससे पूछने लगे, मेरी गुड़िया, मैं तो तुम्हारी शादी कभी भी ऐसे इंसान से नहीं करना चाहता जो पहले से शादीशुदा हो, जिसके बच्चे हों। लेकिन ये रिश्ता बहुत ही अच्छा है। लड़के का अपना कारोबार है, 2 बच्चे हैं छोटे जो तुम्हारे पास पढ़ने आते हैं। तुम भी उन्हें देख चुकी हो। बताओ क्या कहती हो इस रिश्ते के बारे में? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो मैं कल ही तुम्हारी भाभी से कह देता हूँ वो उस इंसान को यहाँ बुला लें। मैं कल ही उनसे मिलूंगा। शशि क्या ही कहती, वो बस चुपचाप बैठी रही। भाई, जो आपको ठीक लगे आप वही करिए। मुझे आपके फैसले से कोई परेशानी नहीं है। भाई ने शशि को अपने गले से लगा लिया और बोले, मैं चाहता हूँ मेरी गुड़िया हमेशा खुश रहे। राहुल और उसके घर वालों ने तुम्हारे साथ जो भी किया है, हमने वो सब भगवान पर छोड़ दिया है। अगले ही दिन शशि की मर्जी जानकर भैया ने केशव को घर पर बुला लिया था मिलने के लिए। लेकिन शशि उस दिन भी स्कूल गई थी। भाई केशव से मिलकर बहुत ही खुश लग रहे थे और भाई ने रिश्ता भी पक्का कर दिया था। और भाभी से कहने लगे, उम्र में भी कम है लड़का, कहीं से भी नहीं लगता कि 2 बच्चों का बाप है। और फिर हमारी शशि की कमी जानता है और उसने तो इस बारे में कोई बात भी नहीं की। मैंने छेड़नी भी चाही तो उसने साफ कह दिया कि हादसा तो किसी के भी साथ हो सकता है और मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। वो न सिर्फ देखने में अच्छा है बल्कि मुझे तो लगता है वो हमारी शशि को बहुत ही खुश रखेगा। भाई भाभी दोनों ही खुश थे और जल्द ही शशि का रिश्ता केशव से फिक्स हो गया। भाई ने राहुल के घर वालों से कोई भी रिश्तेदारी रखने से साफ मना कर दिया था और अब उन लोगों ने हमारे घर पर आना जाना भी बंद कर दिया था। जबकि राहुल की शादी का कार्ड भी आया था। लेकिन अपनी बहन के साथ इतना बुरा करने वालों से भाई कैसे मिल सकते हैं। भाई ने उन लोगों से कोई भी रिश्ता रखने से साफ मना कर दिया था। फिर भाभी शशि की शादी की तैयारियों में लग गईं। एक दिन शशि को स्कूल जाता हुआ देखकर भाभी मजाक में कहने लगी, अब छोड़ भी दो स्कूल, अब तो तुम्हें केशव को पढ़ाना है और उसके बच्चों को। शशि चुपचाप रही और बोली, भाभी बस ये महीना कंप्लीट करके छोड़ दूंगी। शशि नहीं जानती थी कि आने वाली जिंदगी में उसके साथ क्या होगा क्या नहीं, केशव कैसा इंसान निकलेगा कैसा नहीं। लेकिन शशि ने अपनी पुरानी जिंदगी के सारे दुख दर्द भगवान के भरोसे छोड़ दिए थे। शशि की शादी ज्यादा धूमधाम से नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी भाई ने काफी सारे लोगों को इनवाइट कर दिया था। दुल्हन के जोड़े में शशि शादी हॉल में बैठी हुई बहुत ही सुंदर लग रही थी। लोग उसे हैरत से देख रहे थे। लोगों का सोचना तो ये था कि अब इस हादसे के बाद शशि की शादी ही नहीं होगी। ये कमी उसके जिंदगी भर का रोग बन गई है। लेकिन ये सब उन लोगों की गलतफहमी थी। थोड़ी ही देर में बारात आ गई थी। केशव भी ज्यादा लोगों को नहीं लाए थे। बारात में अपने कुछ ही चंद करीब लोगों को लाए थे। जब लोगों ने केशव को देखा तो दांतों तले उंगलियां दबा ली। ऊंचा लंबा कद, गोरा चिट्टा दूल्हा बना हुआ, वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। शशि के साथ उसकी जोड़ी बहुत ही अच्छी लग रही थी। केशव कहीं से भी नहीं लगता था कि वो 2 बच्चों का बाप है। केशव शशि के बराबर में आकर बैठ गया। वो बहुत ही खुश लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मनचाही लड़की मिल गई हो। शायद कोई अपनी पसंद की लड़की पाकर ऐसे ही खुश होता है। अपना सर झुकाए शशि की तरफ केशव ने देखा। जब उसे ये पहली बार पार्क में दिखाई दी थी तो उसे पाने के लिए केशव के दिल में एक उम्मीद जागी थी। लेकिन केशव ये नहीं जानता था कि इतनी जल्दी उसको शशि मिल भी जाएगी। थोड़ी ही देर बाद उन दोनों की शादी भी हो गई थी। जूही और आरव शशि के आगे पीछे घूम रहे थे। कभी उसका लहंगा पकड़ते तो कभी उसकी चूड़ियों को हाथ लगाते। शशि उनकी मासूमियत देखकर मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद में मंजू आंटी कमरे में चली आईं और बोली, आ जाओ बच्चों, चलो मैं तुम्हें सुला देती हूँ।
दोनों बच्चे मंजू आंटी के साथ अपने कमरे की तरफ जाने लगे। शशि के हाथों में मेहंदी लगी देखकर दोनों बच्चे बोले, हम सुबह आएंगे। पापा ने कहा है कि आप हमारी मम्मी बन गई हैं। अब हम आपको मम्मी कहेंगे ना टीचर। शशि ने उन दोनों को देखकर मुस्कुरा दिया और हाँ में सर हिलाते हुए हाँ कह दिया था। वो दोनों चले गए तो कमरे में खामोशी छा गई, लेकिन शशि को अपने दिल में हो रही धक धक साफ सुनाई दे रही थी। थोड़ी ही देर बाद केशव कमरे में आ गया था। उसने पहली बार शशि का नाम लिया। उसकी आवाज में शशि के लिए नरमी और प्यार दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। उन दोनों की झुकी गर्दन उठ भी ना सकी। सच में जब अपनी मनचाही लड़की मिल जाती है तो ऐसा ही हाल होता है। मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि आप मेरे सामने बैठी हैं। केशव ने शशि के दोनों हाथ बड़े प्यार से अपने हाथों में थामे थे। शशि के माथे पर पसीना था। बहुत ही खूबसूरत लग रही हो आप। मेरी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की जिसे मैंने अपने पूरे दिल से पाने की कोशिश की थी, और आज उसने मेरी जिंदगी सजा दी। शशि ने उलझकर देखा था। पहली लड़की पहली लड़की तो आरव और जूही की माँ होगी, लेकिन फिर केशव ने मुझे ऐसा क्यों कहा? नई नवेली दुल्हन थी, कोई सवाल भी नहीं कर सकती थी। शर्म ही इतनी आ रही थी कि सर उठाना भी मुश्किल हो रहा था। केशव ने बड़े ही प्यार से सोने के कंगन शशि के हाथों में पहनाए थे और कहने लगा, क्या तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने के लिए खुश हो? अगर तुम्हारे दिल में कोई भी सवाल है तो तुम मुझसे बिना झिझक पूछ सकती हो शशि। केशव मुस्कुराते हुए शशि को देख रहा था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्या जो मेरे अंदर कमी है, कभी भी मैं आपके साथ बाहर जाया करूंगी तो लोगों की आंखें बहुत कुछ कहेंगी। या आपके लिए शर्मिंदगी नहीं बनेगी। आपको तो कभी इस बात से कोई अफसोस नहीं होगा ना? केशव शशि की ये बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, आज तुमने ऐसी बात की है, आगे से मत करना। मैंने अपने दिल में तुम्हें पूरी शिद्दत से बसाया है। जब मैंने तुम्हें पहली बार पार्क में देखा था तो मैं तुम्हारे उदास और मासूम चेहरे को देखकर हैरान रह गया था कि कोई लड़की इतनी खूबसूरत हो, इतनी हसीन हो कि उसको देखकर आंखें वहीं रुक जाएं, तो वो इतनी परेशान कैसे हो सकती है। लेकिन फिर मैंने वजह भी देख ली थी और तुम्हारे चेहरे पर रौनक और खुशी लाने के लिए मेरे दिल ने ये फैसला किया कि इस लड़की को अपना लेना चाहिए पूरी चाहत के साथ, ताकि इसकी सारी उदासी परेशानी दूर हो जाए। केशव बड़े ही प्यार से शशि से बातें कर रहा था। जब शशि थोड़ी देर बाद उसके सीने से खुद को जकड़ा हुआ महसूस कर रही थी। आज उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। इस हादसे के बाद शशि के दिल को बहुत ही दर्द पहुंचा था, और सबसे ज्यादा दर्द जब हुआ जब राहुल ने उससे सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। और फिर तीसरी बार जब उसे पता चला कि राहुल की शादी हो गई है, जिसने शशि का दिल तोड़कर रख दिया था। वो बस चुपचाप आंसू बहाती रहती। वो किसी से कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप खुद ही रोती रहती। लेकिन अब भगवान ने उसे इतना अच्छा पति दे दिया था जो अपने दिल की गहराइयों के साथ शशि से प्यार करता था। और आज की रात ही शशि को केशव की मोहब्बत का एहसास हो गया था कि शशि उसके लिए कितनी कीमती है। केशव के साथ तो जैसे जिंदगी बहुत अच्छी लग रही थी। शादी के बाद पहली बार शशि भाई भाभी से मिलने आई। केशव वाइट कलर का सूट पहने बहुत ही हैंडसम लग रहा था, जबकि शशि कढ़ाई वाला रेड कलर का सूट पहने नई नवेली दुल्हन लग रही थी। हाथों में सजी मेहंदी। केशव उसे बराबर देखे जा रहा था, जबकि शशि उसकी नजरों से घबरा रही थी। भाभी ने आज शानदार खाना बनाया था। दोनों बच्चे इधर उधर खेलते फिर रहे थे। भाभी को अब एहसास होता, जिस नंद की उन्होंने सारी जिंदगी कदर नहीं की थी, उसके जाने के बाद ये घर उन्हें काटने को दौड़ता था। बच्चे तो वैसे ही नहीं थे उनकी जिंदगी में। शशि केशव के साथ वापस जाने लगी तो भाभी ने उसके हाथ थाम लिए और कहने लगी, अगली बार आओगी तो इतनी जल्दी जाने नहीं दूंगी। तुम्हारे बाद तो ये घर जैसे बिल्कुल खाली सा हो गया है। शशि भाभी की ये बात सुनकर हैरान रह गई थी। सच में जब कोई पास हो तो उसकी कदर नहीं होती, फिर जैसे ही वो चीज़ दूर होती है तो उसकी कमी का एहसास होने लगता है। ऐसे ही भाभी के साथ हुआ था। सीधी सादी सी नंद जो उनसे कभी कुछ नहीं कहती थी, मगर फिर भी वो उनकी आंखों में खटकती थी। और शशि की शादी हो जाने के बाद वो उसकी कमी महसूस करने लगी। शशि की जिंदगी केशव के साथ बहुत ही खूबसूरत होती जा रही थी। केशव को ऑफिस भेजकर मंजू आंटी के साथ वो घर के कामकाज किया करती थी और अपने हाथ से ही खाना तैयार करती थी। दोनों बच्चों को शशि के हाथ का खाना बहुत पसंद था। दोनों बच्चे अब शशि को मम्मी ही कहते और पहले से ज्यादा प्यार करने लगे थे शशि से।
शाम को शशि उन्हें पढ़ाती, उनके स्कूल का काम देखती तो बच्चे खुद ब खुद शशि के करीब आते जा रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता कि सालों से उनका घर का माहौल यही चलता आ रहा है। लेकिन एक दिन शशि चौंक गई थी। अलमारी में कपड़े रखते हुए पुराने कागजात के नीचे से एक फोटो मिला था। उस फोटो को देखकर शशि हैरान रह गई। दुल्हन बनी एक खूबसूरत लड़की और केशव से मिलता जुलता एक लड़का। आज तक केशव ने अपने घरवालों के बारे में कुछ नहीं बताया था, बस यही बताया था कि उसके मम्मी-पापा की डेथ हो चुकी है और मेरी पत्नी की भी। लेकिन ये फ़ोटो में कौन था? ये क्या मामला था? शशि ने वो फ़ोटो वापस कागज़ात में लपेट कर रख दी थी। जब तक केशव उसे खुद कुछ नहीं बताता, वो भी उससे कुछ नहीं पूछेगी। ये फैसला कर शशि संतुष्ट थी। फिर ऑफिस से जब केशव घर आया, तो अपने साथ चमेली के गजरे लेकर आया था, जिसकी खुशबू उनके घर को महका रही थी। शशि का चेहरा खुशी से भर गया था। ऐसा पति तो शायद हर लड़की चाहती है, जैसा पति केशव साबित हुआ था। तुमने मेरी जिंदगी पूरी कर दी है शशि। तुम एक ऐसी लड़की हो जिसने मेरी जिंदगी में खुशियों के रंग भर दिए हैं। केशव की आंखों में शशि के लिए प्यार का इजहार था। मैंने फैसला किया था कि मैं अपनी जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे तुम्हें देखकर ऐसा लगता था कि तुम मेरी जिंदगी में खुशियां बखेरने के लिए ही आओगी। इसलिए तो शशि, मैंने तुमसे शादी का फैसला किया था। तुम मेरी जिंदगी में पहली लड़की हो जिसे मैंने चाहा कि वो मेरी बन जाए, और भगवान ने उसे मेरा बना दिया। केशव का बस ना चले कि शशि को हर वक्त यह एहसास दिलाए कि शशि उसके लिए कितनी खास है। पहली लड़की? तो क्या जूही और आरव की माँ से आप प्यार नहीं करते थे? शशि ने पहली बार झिझकते हुए उसकी पहली पत्नी के बारे में आज पूछ ही लिया था। ये सुनकर केशव मुस्कुरा दिया और बोला, शायद ये राज जो मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया, लेकिन अब तुम मेरी जान बन चुकी हो। मैं चाहता हूँ कि ये राज तुम जान लो। मैंने आज तक किसी को नहीं बताई ये बात। शशि उलझन भरी नजरों से उसे देख रही थी। कैसा राज? शशि हैरान भी थी, क्योंकि उसने वो फोटो देख ली थी। अलमारी में छुपी कागजात की उस फोटो के बारे में शशि जानना चाहती थी, लेकिन शशि को ये पूछने की हिम्मत नहीं हुई थी। तभी केशव उठकर अलमारी की तरफ बढ़ा और वो फोटो निकालकर शशि के सामने ले आया और उदास नजरों से उस फोटो को देखते हुए कहने लगा, जानती हो ये दोनों कौन हैं? ये मेरे जैसे दिखने वाला लड़का मेरा सगा भाई था, और ये मेरी भाभी जो मुझे बिल्कुल मेरी माँ जैसी प्यारी थी। तुम्हें यकीन नहीं आएगा, मैं अपने भाई से 12 साल छोटा था। मेरे भाई ने मुझे अपने बच्चों की तरह पाल पोस कर जवान किया, क्योंकि जब मैं 10-11 साल का ही था, जब मम्मी पापा की डेथ हो गई थी। भाई ऑफिस में जॉब करते थे। हम दोनों भाई एक दूसरे का सहारा बन गए थे। वो मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखते थे। उनके होते हुए मुझे कभी माँ बाप की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। केशव जैसे खोए खोए अंदाज में अपनी ज़िंदगी की कहानी सुना रहा था। कहाँ थे तुम इतनी देर से? केशव के बड़े भाई ने उसे घूर कर देखा था। भाई, वो मैं क्रिकेट खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ। देखो केशव, मैं तुम्हें एक अच्छा बड़ा आदमी बनता हुआ देखना चाहता हूँ। मम्मी पापा चले गए, लेकिन तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में हमेशा कामयाब रहो। आज तुमने ट्यूशन से छुट्टी की और अपने दोस्तों के साथ चले गए। ये अच्छी बात नहीं है। भाई केशव को डांट रहे थे। सॉरी भाई, आज के बाद आपको बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगा। केशव फौरन अपने भाई से लिपट गया था। 3 साल बीते थे जब भाई ने अपने पसंद की किसी लड़की से शादी कर ली थी। भाभी बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन वो एक गरीब फैमिली से थी। वो भाई से तो बहुत प्यार करती थी, लेकिन केशव का भी बिल्कुल अपने छोटे बच्चे की तरह ध्यान रखती थी। धीरे धीरे केशव जवान होता रहा। फिर आरव ने उनकी खुशियों को और बढ़ा दिया था। वो उसके भाई की पहली औलाद, उनके घर का पहला बच्चा था। केशव तो उसे बिल्कुल भी किसी को हाथ लगाने नहीं देता था। हर वक्त उसे अपनी गोद में उठाया उठाया घूमता फिरता। आरव के 2 साल बाद जूही ने उनकी खुशियों को और बढ़ा दिया था और उनके परिवार को पूरा कर दिया था। लेकिन न जाने कैसे उनके हंसते खेलते परिवार को नजर लग गई। उस दिन भाई भाभी दोनों फंक्शन में जा रहे थे। भाई की किसी फ्रेंड की शादी थी। दोनों बच्चे सो चुके थे। आरव 3 साल का था और जूही 1.5 साल की। भाई भाभी, आप दोनों बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मैं इन दोनों को संभाल लूंगा। अगर ये उठ भी गए तो मैं हूं ना इनका ख्याल रखने के लिए। भाई भाभी दोनों परेशान थे। वो नहीं चाहते थे कि दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर जाएं। सर्दी का मौसम था, कभी उनकी तबीयत खराब हो जाए। फिर भाई कहने लगे, थोड़ी देर की ही तो बात है, हम फंक्शन अटेंड कर कर जल्दी ही घर आ जाएंगे। बच्चों को यहीं छोड़ देते हैं केशव के पास। केशव भी स्टडी कर रहा है।
वो दोनों चले गए। केशव बेफिक्र था। दोनों बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। लेकिन काफी देर गुजर गई। घंटों में रात बीत गई। केशव परेशान सा हो गया। भाई भाभी अभी तक क्यों नहीं आए? थोड़ी ही देर बाद उसके फोन पर कॉल आई, लेकिन कोई अजनबी था। यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ही बुरी तरह। गाड़ी में दोनों लोगों की मौत हो गई है। अगर ये आपके रिश्तेदार हैं तो आप यहाँ पर जल्दी से आ जाइए। केशव के पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल गई थी। वो बहुत ज्यादा हैरान और परेशान था। केशव को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत ही भयानक और डरावना सपना देख रहा है। बड़ी मुश्किल से रोते हुए वो अस्पताल में पहुंचा था। अकेले उसके कंधे बोझ से ओझल हो गए थे और ये अर्थी हद से ज्यादा भारी। ये भार उठाना उसके लिए मुश्किल था। उन मासूम चेहरे को देखा। आरव थोड़ा बड़ा था। चाचू पापा कहाँ हैं? चाचू पापा कहाँ हैं? वो बार बार पूछता। मैं हूँ तुम्हारा पापा। आज के बाद से तुम मुझे ही पापा कहोगे। जूही को तो केशव ने अपने सीने से लगा लिया था। दोनों बच्चे केशव को ही पापा कहने लगे और केशव ने अपनी जिंदगी उन दोनों बच्चों के नाम कर दी। उनकी छोटी छोटी खुशी का ख्याल रखना, उनकी ज़रूरत का ध्यान रखना, उनको इतना प्यार देना कि उनको कभी एहसास ही ना हो कि उनके माँ बाप नहीं हैं। उसने अपनी ज़िंदगी इन दोनों के बच्चों के नाम कर कर यही सोचा था कि अब वो ज़िंदगी में शादी नहीं करेगा। केशव ये सोचता था कि कोई भी लड़की शादी के बाद इन बच्चों की सच्चाई जानकर उनको केशव से दूर कर देगी। वो कभी नहीं चाहेगी कि इन बच्चों को पाल पोस कर जवान करे। इसलिए वो यही चाहता था कि वो जिस भी लड़की से शादी करे वो पहले इन बच्चों को एक्सेप्ट कर ले, तभी वो उससे शादी करेगा। और शशि वही लड़की थी। ये उसकी खुशकिस्मती थी। शशि केशव की चाहतों की इकलौती हकदार थी। केशव अपने आप से ज़्यादा शशि पर भरोसा करने लगा था। केशव ने पूरी चाहत के साथ शशि को अपनाया था और फिर ये सच्चाई भी बता दी थी जिसे वो सबसे छुपाता था। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा कोई अपने रिश्तों में इतना वफादार भी हो सकता है जैसे आपने इन बच्चों को संभाला। शशि केशव को हैरत से देख रही थी। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, न सिर्फ शक्ल और सूरत से बल्कि आपका दिल भी बहुत बड़ा है। शशि केशव के सीने से जा लगी। केशव ने प्यार से शशि को अपनी बाजुओं में भर लिया। तुमने मुझे मेरे बच्चों के साथ अपना लिया, ये तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर शशि। केशव प्यार से उसे देख रहा था तो वो उदासी से मुस्कुरा दी। आपने भी तो खुद को पूरा होते हुए एक अधूरी लड़की को अपना लिया जिसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी है, जो एक बहुत बड़े हादसे का शिकार हुई है। केशव ने शशि को घूर कर देखा और कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम कभी भी इस बारे में कोई भी बात नहीं छेड़ोगी। तुम मेरे लिए पूरी हो। भगवान ने तुम्हें इतना अच्छा बनाया है कि तुम्हें देखकर ही प्यार आता है। दोनों की जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई थी, लेकिन उसमें अचानक एक छोटी सी हलचल हुई थी। एक दिन शशि दोनों बच्चों को लेकर आ गई। भाभी का बर्ताव अब पहले से शशि के साथ बदल चुका था। अब पहले की तरह शशि से नहीं चिढ़ती थी, बल्कि उसके आने पर खुश हो जाया करती थी। घर की तन्हाई से वो घबराने लगी थी। बातों बातों में भाभी शशि से कहने लगी, तुम्हें एक बात पता चली क्या? शशि राहुल ने अपनी पत्नी को डाइवोर्स दे दिया है। शशि हैरान हुई, लेकिन उसका हलक तक कड़वा हो गया था। भाभी प्लीज, आप उस घटिया इंसान की बात मेरे सामने मत किया करिए। मैं तो यही सोचती हूँ, भगवान ने बहुत अच्छा किया। अगर राहुल मुझे ना छोड़ता तो केशव जैसा अच्छा इंसान मुझे कैसे मिलता, जिसने मेरी हर कमी को अपनाया और मुझे इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया। भाभी कहने लगी, ठीक है, सुना है कि उसकी पत्नी बहुत ही जबान दराज लड़की थी। नाच नचा दिया दोनों माँ बेटों को 3 महीने में ही। वैसे भी बहुत घमंड था ना उन्हें, अब उसका अंजाम भी भुगत लिया उन लोगों ने। शशि चुप रही। अब शशि के दिल में राहुल के लिए कुछ नहीं था, ना प्यार और ना ही नफरत। अब शशि राहुल के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी, न उसके बारे में सोचना चाहती थी। भगवान ने उसे इतना अच्छा और समझदार पति जो दे दिया था। थोड़े दिन बाद ही शशि दोनों बच्चों को लेकर मॉल गई थी। शशि ने सोचा था कि पहले वो थोड़ी शॉपिंग वगैरह करेंगे, उसके बाद आइसक्रीम खाएंगे। दोनों बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे। केशव को ऑफिस में थोड़ा काम था, इसलिए वो उनके साथ नहीं आया था। शशि बच्चों के लिए कपड़े पसंद कर रही थी कि तभी उसे अचानक पीछे से किसी की आवाज़ आई थी। हेलो शशि, कैसी हो तुम? कितने दिनों बाद आज मैंने तुम्हें देखा है। उसकी आवाज़ पर वो फौरन ही पलटी और हैरान रह गई। राहुल शशि के पीछे खड़ा था। जब से शशि के साथ वो हादसा हुआ था तो कुछ दिन तक तो वो शशि के पास आता रहा था। उसके बाद तो उसने बिल्कुल ही आना छोड़ दिया था।
फिर एक दिन रिश्ता भी खत्म कर दिया था। काफी महीने गुजर गए थे और आज वो शशि के सामने आया। शशि ने अपनी आंखें फेर ली थी। मैं ठीक हूँ, तुम्हारी मम्मी कैसी हैं? ये कहते हुए शशि पलट गई थी, जैसे उससे कहना चाहती हो कि तुम अब जाओ। लेकिन वो भी ढीठ की तरह खड़ा रहा और बोला, सुना है कि शादी कर ली है तुमने और ये दोनों बच्चे तुम्हें गिफ्ट में मिले हैं। राहुल उसको ताना देते हुए बोल रहा था। शशि को उसकी ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया था, तो शशि भी उसको जवाब देते हुए कहने लगी, मैंने भी सुना है कि आपका और आपकी वाइफ का डाइवोर्स हो गया है। बस इतना ही छोटा रहा आपकी शादीशुदा जिंदगी का सफर। ये सुनकर राहुल शशि से कहने लगा, मुझे माफ कर दो शशि, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। माँ ने मुझसे जबरदस्ती ये रिश्ता खत्म करवाया, वरना मैं तो तुम्हें ऐसे ही अपनाना चाहता था। तुम्हारी इस कमी की मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं थी, लेकिन माँ और बाकी घर वालों ने इसे ईगो का इशू बना लिया था। राहुल शशि के आगे मिन्नतें करने लगा। तभी शशि बोली, तुम तो इतने बुज़दिल नहीं थे राहुल, बड़ी बड़ी मोहब्बत के दावे किया करते थे, लेकिन तुमने मेरा साथ छोड़ दिया और बीच रास्ते में ही भाग निकले। लेकिन भगवान ने मुझे आज ऐसा पति दिया है जो मेरा ख्याल रखता है, मुझसे प्यार करता है, उसे मेरी फीलिंग्स की कद्र है। वो कभी इस बात का एहसास नहीं होने देता मुझे कि मेरे अंदर कोई कमी भी है। वो हर जगह मुझे फ़ख्र से अपने साथ लेकर आता जाता है। राहुल ये सुनकर अंदर ही अंदर बहुत जेलस हुआ था। फिर बातें बनाते हुए कहने लगा, वो तो तुम्हारा ख्याल रखेगा ही। आखिर तुम उसके इतने बड़े बड़े बच्चों को जो पाल रही हो, उनका ध्यान रख रही हो। देखो, अभी भी वो तुम्हारे साथ ही हैं। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, 22-23, और इतनी कम उम्र में तुम इतने बड़े बच्चों की माँ बन गई हो। राहुल शशि के दिल में जहर डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शशि मुस्कुरा दी क्योंकि वो सच्चाई जानती थी। तुमने अभी मेरे पति को देखा नहीं है राहुल, इसलिए तुम ये सब बोल रहे हो। अगर तुम उन्हें देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि भगवान ने उनका और मेरा साथ बहुत ही पहले लिख दिया था। मेरे पति का कहना है कि उन्हें मेरी खूबसूरती से नहीं, मेरे दिल से और मेरी कमी से मोहब्बत हो गई थी, तभी उन्होंने मुझे अपनाया है। राहुल का मुंह तोड़ जवाब देकर वो बच्चों को बुलाने लगी और उसके आगे से निकलती हुई चली गई। न जाने क्यों राहुल का सामना करने के बाद शशि का दिल बोझल सा हो गया था। शशि कभी भी इस घटिया इंसान का सामना नहीं करना चाहती थी, जिसने उसको बीच रास्ते में ही छोड़ दिया था। शाम को आरव और जूही केशव को सब दिखा रहे थे कि हम क्या क्या शॉपिंग कर कर लाए हैं, लेकिन शशि खामोश बैठी थी। कमरे में आते ही केशव शशि से कहने लगा, क्या हुआ आज मेरी जान, इतनी चुप क्यों हो? आंखों में चाहत लिए शशि पूरे दिल से मुस्कुरा दी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं भला आपके साथ रहकर क्यों उदास होंगी? और आप आज इतना लेट क्यों आए हैं? आप नहीं जानते, 4 बजते ही मेरी नज़रें घड़ी पर टिक जाती हैं। एक एक पल गुजारना मुश्किल हो जाता है फिर आपके बिना। शशि केशव से शिकायत कर रही थी। केशव शशि से फिर ऑफिस के काम के बारे में डिस्कस करने लगा। थोड़ी देर बाद ही शशि का खराब मूड बिल्कुल ठीक हो गया था। पल भर में ही उसका बोझल दिल फिर से खुशहाल हो गया। केशव और शशि जैसे एक दूसरे में खोकर दुनिया को भूल ही गए थे। अगले दिन संडे होने की वजह से वो सब लॉन्च में बैठे हुए थे कि तभी जूही कहने लगी, पापा, मुझे अपनी छोटी सिस्टर चाहिए। मेरी फ्रेंड है ना, उसकी भी छोटी सिस्टर है, बहुत ही प्यारी गोल मटोल। मुझे भी ऐसी सिस्टर चाहिए। शशि उसकी ये बात सुनकर हैरान रह गई थी। शशि का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। केशव उसकी बातों पर हंस रहा था और बोला, सच में ये तो मुझे भी लगता है कि इस घर में छोटा नन्हा बच्चा भी होना चाहिए। और तुम दोनों भी अब बड़े हो गए हो, क्या कहते हो तुम्हारे छोटे भाई बहन को ले आएं? आरव खुश हो गया और बोला, ऐसा हो गया तो बहुत ही अच्छा होगा पापा, हम 3 बहन भाई हो जाएंगे। वो तीनों आपस में बातें करते हुए प्लान बना रहे थे, जबकि शशि शर्माई हुई बैठी रही। केशव के रूम में आते ही वो शुरू हो गई, आपको तो कोई एहसास नहीं है, बच्चों के सामने कैसी बातें की जाती हैं, क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? आजकल के बच्चे बहुत ही तेज होते हैं, वो सब जानते हैं। शशि शर्म से लाल हो रही थी। केशव उसकी शर्म को देखकर मुस्कुरा दिया और कहने लगा, क्यों, ऐसा नहीं होगा क्या? भगवान ने चाहा तो जल्द ही ऐसा होगा, मुझे तो पूरी उम्मीद है। क्या तुम नहीं चाहती हमारी औलाद इस दुनिया में आए, फिर हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। मैं तो उस दिन का बहुत इंतजार कर रहा हूँ। चाहती तो शशि भी यही थी। शादी के बाद माँ बनने का क्या एहसास होता है, वो जानना चाहती थी। फिर भगवान ने बहुत ही जल्दी उन्हें ये खबर सुनाई थी। उस दिन शशि अकेले ही डॉक्टर के पास चली आई चेकअप करवाने के लिए। डॉक्टर ने उसे खुशखबरी सुनाई थी, मुबारक हो,
आप प्रेग्नेंट हैं। 2 महीने हो चुके हैं आपकी प्रेगनेंसी को। ये सुनकर शशि खुशी के मारे कुछ देर तक शॉक में बैठी रही। फिर डॉक्टर से दवाइयों का पूछकर बाहर निकल आई। फिर अचानक सामने से आते हुए राहुल और उसकी माँ पर नजर पड़ी। शशि उन लोगों का सामना नहीं करना चाहती थी। शायद राहुल की माँ भी इस हॉस्पिटल में अपना चेकअप वगैरह कराने आई थी। उन्होंने शशि को देखते ही अपने गले से लगा लिया और कहने लगी, कैसी हो शशि बेटा, मुझे माफ़ कर दो। इस राहुल ने अपने दोस्त की बहन से शादी करने की जिद कर ली थी और वो अमीरजादी 4 दिन में ही तारे दिखाकर चली गई। शशि उनकी बातों पर खामोश रही। बेटा माँ पर और माँ बेटे पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, लेकिन शशि नहीं जानती थी कि कौन सच्चा है और कौन झूठा, और वो जानना भी नहीं चाहती थी। भगवान ने खुशियों से उसकी झोली भर दी थी। शशि उनसे कहने लगी, जो हो गया उसे भूल जाइए आप आंटी। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में आने वाले नए रिश्ते को अपना लिया है और मैं बहुत खुश हूँ अपने पति के साथ। राहुल की माँ ने उसके सर पर हाथ फेरा और फिर डॉक्टर के क्लिनिक में चली गई, लेकिन राहुल ढीठ बनकर उसके सामने खड़ा रहा था और शशि वहां से जाना चाहती थी। वो ड्राइवर के साथ आई थी, इसलिए उसको और भी जल्दी थी जाने की। बच्चों के भी आने का टाइम हो रहा था। फिर राहुल उससे कहने लगा, मैं तुम्हें आज भी अपनाने के लिए तैयार हूँ शशि। हम दोनों ने मोहब्बत के दावे किए थे, साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। क्या करोगी तुम? इन बच्चों को पालने में अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रही हो? तुम जानती नहीं हो क्या? तुम मेरी मोहब्बत रही हो। राहुल की बातों पर शशि हैरान थी। वो चाहती थी कि उसकी बातों पर उसके गाल पर एक थप्पड़ लगा दे। उसने सोचा भी कैसे, क्या वो इतनी गिरी हुई औरत है जो उसकी बातों के जाल में आकर अपनी जिंदगी खराब करेगी, अपने इतने अच्छे पति को छोड़ेगी। शायद वो यह समझ रहा था कि वो एक शादीशुदा बच्चों वाला बाप है और उसके साथ शशि खुश नहीं रह रही, लेकिन ये सच शशि जानती थी, दुनिया वाले नहीं। और शशि को दुनिया वालों से कोई लेना देना भी नहीं था। शशि ने राहुल को घूरते हुए देखा था और कहा, देखो राहुल, मैं अपने पति से बहुत ही प्यार करती हूँ और ना मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत है और ना ही नफरत। तुम्हारे बारे में सोचना एक फिजूल की बात है। तुम्हारा ख्याल भी अपने दिमाग में लाना मैं पाप समझती हूँ। आगे से मेरे सामने आने की कोशिश भी मत करना, और इस घटिया बात के बाद तो मैं तुमसे कभी बात भी करना नहीं चाहती। और दूसरी बात ये कि मेरी ज़िंदगी पूरी होने वाली है। भगवान ने मुझे गुड न्यूज़ दी है और ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। केशव के साथ मेरी ज़िंदगी का सफ़र और भी अच्छा होने वाला है। शशि राहुल को जताते हुए टांग में लंगड़ाहट लिए उसके सामने से निकल गई। राहुल शशि को देखता रह गया। वो घर आई तो बच्चे स्कूल से आ चुके थे और शशि को देखते ही उससे लिपट गए। कहाँ चली गई थी मम्मी आप? कहीं नहीं, बस मैं हॉस्पिटल गई थी। क्यों, क्या हुआ मम्मी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपको बुखार तो नहीं आ रहा? जूही परेशान होकर उसके चेहरे को छू रही थी और उन दोनों बच्चों का प्यार देखकर वो हैरान रह गई। शशि की आंखों में आंसू आ गए थे। नहीं बच्चों, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस भगवान ने तुम दोनों की सुन ली, क्योंकि जल्द ही हमारे घर में छोटा सा बेबी आने वाला है। आपने प्रेयर की थी ना उस दिन, तो भगवान ने आपकी सुन ली। वो दोनों खुश होकर कहने लगे, आप सच कह रही हैं मम्मी। कब आएगा हमारा छोटा नन्हा भाई बहन? हमें उसका बहुत ही इंतजार है। वो दोनों खुश होकर बातें करने लगे और शशि उन दोनों को देखकर मुस्कुरा दी। शाम को केशव लैपटॉप पर बिजी था जब शशि ने वो रिपोर्ट उसके सामने रखी थी। क्या है ये? उसने जैसे ही रिपोर्ट पढ़ी वो हैरान रह गया और खुशी से बोला, अच्छा, मुझे सरप्राइज देना चाहती थी, पहले क्यों नहीं बताया? केशव ने उसे अपने बाजुओं में भर लिया था, फिर प्यार से उसके माथे को चूम लिया। शशि मुस्कुराते हुए कहने लगी, मुझे डाउट था, इसलिए पहले कंफर्म करना चाहती थी। मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा, भगवान ने इतनी जल्दी हमारी सुन ली है। अब हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। उनके घर में खुशियों की चहकहा थी। घर उजाड़ने वाले इंसान ने मुंह की खाई थी। केशव जैसा खूबसूरत और प्यार करने वाला इंसान उसकी जिंदगी में था, तो उसे राहुल जैसे घटिया इंसान की क्या जरूरत हो सकती थी? शशि केशव से अपने होने वाले बच्चे की बातें कर रही थी और केशव उसे अपना ध्यान रखने के लिए कह रहा था। दूर ऊपर आसमान में चांद उन दोनों मोहब्बत करने वाले जोड़ों को देखकर मुस्कुरा रहा था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन वाले बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।